एक सेकंड अगर आपको टोक रही हूँ जरा, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, मीसा भारती पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार आया है। जो खुद बेल पर हो वो मोदी को गालियां दे रहा है। मोदी जी को गालियां देना विपक्ष की आदत है। विपक्ष की हताशा और निराशा चरम सीमा पर है। मीसा भारती के बयान के बाद रिएक्शन, यानी उसका सीधा अब जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने उस पर अपना रिएक्शन दिया है और हमला बोला है। आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो खुद बेल पर हैं वो मोदी पर हमला कर रहे हैं। अभी मीसा भारती ने, अभी इनका ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है, ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं। तो आपने सुना, बीजेपी अध्यक्ष जमकर हमला बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल, उनके कामकाज के बखान करने के साथ साथ विपक्ष की नीयत, उसकी नीति, उसके तरीके पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के मामले में खुद बेल पर है वो किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पूर्व कानून मंत्री रहे हैं रविशंकर प्रसाद, उनसे खास बातचीत हम लोगों ने इसी मुद्दे पर की है। छोटा सा हिस्सा दिखा देते हैं, फिर वापस बहस में लौटेंगे। रविशंकर जी, ये बयान आपने सुना मीसा भारती का, प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेता जेल के पीछे होंगे सरकार बनी। क्या करूं मैं? रविशंकर का एक और परिचय है ना कि चारा घोटाला और कतरा घोटाले में सीबीआई इंक्वायरी करवाने का वकील रविशंकर थे ना। सजा हो गई ना लालू जी को 3-4 मामलों में, और कतरा घोटाले में सजा हुई कि नहीं हुई? तो हमें ये बताइए, चिढ़ते किस बात से हैं? किस बात से चिढ़ती हैं वो? सजा हुई कि नहीं हुई? आगे और होगी। हमको लगा संतोष करेंगे, तो नौकरी लो, जमीन दो, ये नया धंधा शुरू हो गया। और जमीन छोटा मोटा मत दो, दिल्ली में मकान भी दो, वो भी चल रहा है ना मामला। ट्रायल फेस कर रहे हैं ना मीसा, उनकी माता जी, उनके भाई, तो सामने है ना। कृपया करके आप, नरेंद्र मोदी ऐसे ईमानदार छवि के नेता, 10 साल में एक दाग नहीं लगा, 12 साल 14 साल मुख्यमंत्री रहे, कोई दाग नहीं लगा, ये क्या बात कर रही हैं? और रोहित, एक बताइए, बड़े अनुभवी पत्रकार हैं आप, ये जेल कब गए थे? कोर्ट की मॉनिटरिंग थी, लेकिन लालू जी, मीसा जी, आपके पिताजी जेल तब गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी, याद है ना? नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, याद है कि भूल गई आप? और उसी कांग्रेस से आप रिश्ता बनाई हुई हैं। तो भ्रष्टाचार न रुकेगा न थमेगा, और नरेंद्र मोदी कभी नहीं छोड़ेंगे। इनकी एकदम साफ सोच है। तो लूटिएगा तो चिढ़िएगा, ये दोनों कैसे चलेगा? तो रवि जी, ये बौखलाहट है या तिलमिलाहट, किस कारण से ये इस तरीके का बयान आ रहा है? दिन में सपना देख रहे हैं तो हताशा तो ही है ना। हवा देख रहे हैं, आपका भी सर्वे देख रहे हैं, सबका सर्वे देख रहे हैं, जनता की जमीन की सच्चाई देख रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के बारे में बोलने की एक मर्यादा होती है। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। और चारा घोटाले की, पाशा साहब, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं, मुझे बताया गया है, क्योंकि मैं खुद बाहर से शो कर रही हूँ। याद दिला रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी, चारा घोटाले में किस तरह से उन्होंने पूरे मामले को आगे उठाया था। अंजना जी, थोड़ा जो खुद बेल पर है वो क्या आरोप लगाएंगे? जी, भाजपा के कोई भी नेता, ये प्रधानमंत्री जी जब भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की बात करते हैं, थोड़ा हास्यास्पद लगता है। ये लगता है कि मजाक कर रहे हैं वो देश के साथ। आज सच्चाई है, देश की जनता जानती है कि कितने भ्रष्टाचारियों को उन्होंने शरण दिया है भाजपा में। भाजपा वॉशिंग मशीन बन गई है और सारे भ्रष्टाचारी जितने भी हैं वो सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज हकीकत यह है कि भाजपा के 1/3 जो सांसद हैं और जो विधानसभा के मेंबर हैं विभिन्न राज्यों में, वो ज्यादातर कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, जिसको आप भ्रष्टाचारी पार्टी कहते हैं। भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल गई है। भ्रष्टाचारी सारे आकर के जमा हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, देश पूरा जानता है। और इसीलिए ये बौखलाहट है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हो रहा है
प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके खिलाफ अगर इंक्वायरी की बात की जा रही है, मीसा भारती जी ने अगर इंक्वायरी की बात की है और जेल भेजने की बात की है, तो इससे डरे हुए क्यों है भारतीय जनता पार्टी के लीडर? आप देख लीजिए, जेल आप अदालत का सामना कीजिएगा, इंक्वायरी होगी आपके खिलाफ, चार्जेस प्रूफ होंगे आपके खिलाफ। बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस हैं। आप चूंकि सत्ता में हैं इसलिए वो सब दबे हुए हैं। जब सत्ता से बाहर होंगे तो सारे केसेस खुलेंगे और उसकी सजा मिलेगी, जेल जाएंगे या जो भी सजा होगी अदालत देगी उनको। इसमें कौन सी ऐसी बात कह दी है श्रीमती मीसा भारती ने कि अच्छा इतनी ठीक है, मिर्ची लगी एक बात बताइए पाशा साहब, एक बात बताइए, ये चारा घोटाला कब दर्ज हुआ था, किसके शासन में दर्ज हुआ था? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जो घोटाले की तारीख है भाजपा के जमाने से, डिमोनेटाइजेशन से लेकर के, और आप ये जो चुनावी जो बॉन्ड है उस वक्त तक की लिस्ट बना लीजिए आप। ये क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? ये इस पे इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? सत्ता से बाहर होंगे तो इन सब पे इंक्वायरी होगी, सब पे इंक्वायरी पता नहीं है पाशा साहब? इसमें बौखलाहट क्यों है? चारा घोटाला कब दर्ज हुआ था आपको पता नहीं है? जो भी केसेस है, नहीं आपको पता है ना, जो भी मुझे भी पता है, आपको पता है, मुझे भी पता है। और लेकिन अब क्यों नहीं वो सारे घोटाले जो हैं भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कर रहे हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं, उनके लीडर्स कर रहे हैं, और सारे घोटालाबाज जिन पे 70,000 करोड़ के आरोप लगे हैं और दूसरे दिन वो शामिल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में और दूध के दिलौए बन जाते हैं, वो जाकर के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कहीं कोई मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये जो दोहरे, ठीक है, ये सवाल पूछ लेते हैं गौरव भाटिया जी से। गौरव जी देखिए, बार बार ये सवाल पूछना पड़ता है और उसकी वजह यही है कि क्या आप लोगों ने अपनी पिच खुद ही नुकसान पहुंचा लिया? क्योंकि जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं आपके नेताओं पर, उस पे आप लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं होते हैं, और खास तौर पर जब दूसरी पार्टी के नेता अब आ गए हैं तो वो आप ही के नेता हो गए ना। अब तो बीजेपी के नेता हैं जो आरोपी हैं भाई। अंजना जी, एक बात बिल्कुल स्पष्टता से कह दूं, आपके कॉन्क्लेव में ये बात गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कही थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि भाजपा में आया हो और उसका केस बंद हो, पहली बात। दूसरी बात, 303 सीटें जो दी थी नरेंद्र मोदी जी को जनता ने, वो इसलिए नहीं दी थी कि वो कांग्रेस पार्टी की तरह पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार होगी। एक्शन लिया जाएगा, और सच्चाई क्या है आप जान लीजिए। आज मनीष सिसोदिया 15 महीने से जेल में है। आज हमने देखा अरविंद केजरीवाल जेल में है क्योंकि भ्रष्टाचार किया है। पार्था चैटर्जी 20 महीने से जेल में है। अनुव्रता मंडल जेल में है। के कविता जेल में हो। न्यायालय इनको कोई रिलीफ नहीं दे रहे। आपने जो सवाल पूछा भाजपा में आके नेता कैसे साफ हो जाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं एक उदाहरण देके। मुकुल रॉय ये भाजपा में आए 2017 में, और सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करी मुकुल रॉय के खिलाफ 2019 में, जब भाजपा में थे। मतलब सीबीआई कार्रवाई करती रही। अब मुकुल रॉय वापस टीएमसी में चले गए। तो मैं घमंडिया से ये पूछूंगा, आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी बताए कि मुकुल रॉय अब साफ है लॉन्ड्री मशीन में ममता बनर्जी की, या ये अब भ्रष्टाचारी है? अरे हमसे सवाल पूछते हो, पहले तो ये बताओ कि जब नेता का महिमा मंडन करते हो, अपनी पार्टी में जगह देते हो, उनको डिप्टी सीएम बनाते हो, कभी मंत्री बनाते हो, तो अपने गिरेबान में नहीं झांका जाता। हम तो असूलन कहते हैं किसी भी व्यक्ति पे अगर दोष सिद्ध होगा तो उसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जेल से सरकार चलाने की बात करते हैं, और यही विरोधाभास है जो इनको ले डूबेगा, क्योंकि जनता जान गई है भ्रष्टाचार का गोंद है, फेविकोल से ज्यादा मजबूत है, जो इन सबको जोड़े हुए है। ठीक है, चलिए इसी का जवाब जल्दी से ले लेते हैं अनुमा आचार्य से। देखिए, सवाल यह है कि बीजेपी ये कह रही है कि उनके खिलाफ कोई भी केस हमने बंद नहीं किया है, जो विपक्ष के नेता हैं और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीएम का एक नैरेटिव है जो जनता में बहुत सशक्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लूंगा, मैं ले रहा हूं। और दो जो जेल में है उनको कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है। पीएमएलए में बेल नहीं मिलती, संजय सिंह को मिल गई। अब मनीष सिसोदिया बहुत पहले से जेल में है लेकिन उन्हें नहीं मिली। तो ऐसे में आखिर जज कोई पॉलिटिकल नेता तो नहीं बनेगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी कार्रवाई करे, फैसला जज को ही लेना है।
कोर्ट को ही लेना है। अनुमा जी। अंजना जी, प्रधानमंत्री ने अपने रहते हुए पूरे विश्व का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला किया। कुछ हजार करोड़ के अकूत चंदे के लिए देश के सरकारी काम 4 लाख करोड़ के लगभग के दिए और बढ़े हुए दामों पर दिए। वो तो टैक्स पेयर का पैसा था। इसके ऊपर चूंकि किसी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही है, लोग इस पे कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार के हाथ में पूरा तंत्र है। आज ये सवाल जो आप भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल हमसे पूछ रही है, अगर आपने हमें इतना ही स्पेस दिया होता, प्रधानमंत्री के बीच आप कह रही हैं लोगों के बीच उनका नैरेटिव पॉपुलर है, हमारा नैरेटिव पॉपुलर होता क्योंकि उसमें सच्चाई है। पीएम केयर फंड का जिस दिन सारा कच्चा चिट्ठा निकलेगा वो भी एक बड़ा घोटाला होगा, लेकिन आपने हमारा साथ दिया क्या? आपने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर कितने डिबेट किए, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। आपने पूछा कि बालासोर का आखिर आरोपी कौन था। क्या आप मुझे आज बता सकती हैं कि किसके ऊपर बालासोर की दुर्घटना का आरोप लगा जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई? मोरबी का जो बंदा है वो भागा हुआ है, जयसुख भाई पटेल। तो अगर आप हमारे तरफ से बात करेंगी लोगों से तो लोगों तक वो बातें भी जाएंगी, लेकिन आप कह रही हैं प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार वाला मुद्दा बड़ा लोकप्रिय है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कोई कह रहा है नेशनल हेराल्ड हुआ है, अनुमा जी, आपकी प्रॉब्लम यह है, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको सेलेक्टिव मेमोरी होती है। जिस दिन आप डिबेट में आती हैं आपको वही शो याद रहता है, बाकी आपके जब प्रवक्ता आते हैं तो आपको डिबेट शो याद नहीं रहता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एक नहीं कईयों डिबेट मैंने हल्ला बोल में किए हैं और आपके सामने क्या देश की जनता जानती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर हर मुद्दे पर आज तक बहस करता है, तमाम मुद्दों को उठाता है। आपकी आवाज अगर कमजोर है तो दूसरे यानी मीडिया की तरफ सारे तोपे थाम कर या फायर करके आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ एक लाइन में गौरव जी इसका जवाब, सिर्फ एक लाइन में, वक्त इतने की इजाजत देता है। विपक्ष के 3-3, 4-4 नेता हैं जिनको 1-1 घंटे का प्लेटफॉर्म रोज हम लोग देते हैं। आपकी बात पर जनता विश्वास न करिए, आप तलवारें खींच दीजिए हमारी तरफ। मिस्टर भाटिया। अंजना जी, आप लोगों पे ठीकरा फोड़ना, जनता को कोसना, ईवीएम खराब है, यही इनका चरित्र बन गया है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के लड़के नशेड़ी हैं राहुल गांधी कहेंगे तो जनता कैसे जुड़ेगी? ऐश्वर्या राय नाच रही है कहेंगे तो जनता कैसे जुड़ेगी? अगर ठीक है।